डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नीम एक ऐसा वृक्ष है जो कि हमारे देश में कोने कोने में पाया जाता है, बड़ी संख्या में पाया जाता है। ये बहुत ही गुणकारी पेड़ है। हम सभी जानते हैं कि इसके कई तरह के लाभ हैं, लेकिन कितने लाभ हैं इसके बारे में अभी भी पूरी जानकारी हम हासिल करने का प्रयास नहीं करते हैं। और ऐसे में अगर इससे आर्थिक लाभ की बात करें तो इस पर तो विचार ही नहीं होता है। हालांकि अब तस्वीर बदल रही है और नीम को लेकर बड़े स्तर पर रिसर्च किए जा रहे हैं ताकि इस दिशा में और नई नई बातें सामने आए और आय के अवसर भी पैदा हो। नमस्कार, स्वागत है आपका कृषि विशेष में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। आज के कृषि विशेष में हम बात करेंगे इसी नीम के पेड़ के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं कृषि विशेष की। नीम तेजी से बढ़ने वाला भारतीय मूल का पेड़ है और इसकी ऊंचाई 15 से 20 मीटर तक पहुंच जाती है। अधिक तापमान सहने की क्षमता की वजह से ये बंजर या बेकार पड़ी जमीन पर भी आसानी से पनप जाता है। इसका तना काष्ठीय जबकि छाल कठोर और दरारों वाली होती है। नीम की छाल, पत्तियों और बीजों में अलग अलग तरह के रासायनिक पदार्थों का एक समूह पाया जाता है जो खेतीबाड़ी और स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। इन्हीं गुणों की वजह से नीम को गांव की फार्मेसी तक कहा जाता है। बहुत पुराना से हमारा एंसेस्टर से हम नीम के बारे में हम लिव करते हैं। अभी भी हम बहुत सारी फ़ायदा हम नीम से उठा रहे हूँ। एक्चुअली वो नीम हम देश का, हमारा कंट्री का और साउथ एशियन कंट्रीज़ का ऑरिजिन होते हैं। नीम का बहुत सारी फ़ायदा है। वैसे अगर हम बात करें तो नीम की पूरी पेड़ का हमको फ़ायदा है। उसकी पत्ता से, उसकी लकड़ी और उसकी फल फूल सब चीज़ का फ़ायदा है। नीम जनरली हम पूरी देश में अच्छे आते हैं, केवल जम्मू कश्मीर से इतने अच्छे नहीं आते, बाकी सब जगह नीम अच्छे आते हैं। कई पौराणिक ग्रंथों में भी इसके औषधीय गुणों का जिक्र मिलता है। वैज्ञानिक रिसर्च में भी अब ये बात सामने आ चुकी है कि नीम के हर हिस्से में कोई न कोई औषधीय गुण मौजूद है। कच्ची पत्तियां चबाएंगे तो खून साफ होगा और अगर इन्हें पानी में उबालकर उससे नहाएंगे तो स्किन की बीमारियों में आराम मिलेगा। इसके अलावा पत्तियों का लेप लगाने से बाल स्वस्थ रहते हैं और कम झड़ते हैं। एंटीबैक्टीरियल गुण होने की वजह से इसकी दातून मसूड़ों की सूजन में आराम देती है। विश्व में जितने भी नीम की पाए जाने वाले देश हैं, उन देशों से नीम की प्रजाति को यहाँ लाया गया और हमारे परिसर में उसकी संरक्षण हो रही है। करीब करीब 200 के अधिक प्रजाति हमारे साथ है और इसीलिए इसको हम लोग नीम की एकलौता फील्ड जीन बैंक हम लोग कहते हैं, जिसको मेंटेन करने में, संरक्षित रखने में हमें गर्व है। दुनिया में जितने भी लोग नीम की स्टडीज़ करते हैं, शोध करते हैं, वो हमारे संपर्क में रहते हैं। और नीम हिंदू धर्म में अपने आप में महत्व रखता है। ऑक्सीजन की पर्याप्त वहीं पर मिलती है और नीम की हर एक चाहे वो पत्ती हो या फल हो या जड़ हो, हर एक चीज़ मेडिसिन में काम आता है। हम लोग रोज़मर्रा का ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं। नीम की फूल है वो हम पानी में डाल के और उसकी हम पानी से हम गर्म करके हम पिएगा होगा तो बहुत सारी डिसीज़ वगैरह को ये ट्रीटमेंट इलाज देते हूँ। और उसकी फल और सीड है, उसमें नीम की ऑयल तेल होते हैं। वो तेल बहुत सारी इकोनॉमिक वैल्यू होते हैं और मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी होते हैं। बहुत सारी कंपनियां नीम के उत्पादन बनाकर बाजार में बेच रही हैं। इनमें दवाइयां तो है ही, सौंदर्य प्रसाधन भी है और शौचालय में उपयोग होने वाला सामान भी। सौंदर्य प्रसाधनों में नीम काफी लोकप्रिय हो रहा है, खास तौर से फेशियल क्रीम, नेल पॉलिश, नेल ऑयल, शैम्पू और कंडीशनर बनाए जा रहे हैं। यही कारण है कि पूरी दुनिया में नीम अहमियत हासिल कर रहा है।
खेती बाड़ी और पशुपालन में नीम का बहुत ज़्यादा उपयोग हो रहा है। इससे जहां बीजों उपचार किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ नीम के उर्वरक भी तैयार हो रहे हैं जो कि काफ़ी लाभकारी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पूरे विश्व में इस वक्त जैविक खेती को लेकर काफ़ी रुझान बढ़ रहा है। ऐसे में नीम से बने हुए उत्पाद जैविक खेती के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। आइए देखते हैं रिपोर्ट। रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों ने फसल लागत को काफी बढ़ा दिया है। ये पर्यावरण और मिट्टी की सेहत के लिए भी हानिकारक हैं। यही कारण है कि दुनिया टिकाऊ कृषि पर जोर दे रही है। टिकाऊ कृषि में कोई एक पेड़ अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है तो वो है नीम ही। इससे कीटनाशक तैयार किए जा रहे हैं और उर्वरक भी। अगर फसल में कीड़ा लगा है तो नीम की खली का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा पत्तियों का घोल बनाकर छिड़कने से एफिड, सफेद मक्खी, टिड्डी और कैटरपिलर के असर को भी कम किया जा सकता है। जब हम काफी मात्रा में रासायनिक कीटनाशक छिड़कते हैं तो कीट अपने अंदर इनके खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, जबकि नीम का पेड़ कीटों की आबादी को सुरक्षित तरीके से नियंत्रित करने में सक्षम है, क्योंकि नीम में कीटों की वृद्धि को रोकने के लिए लिमोनाइड्स पाए जाते हैं। निम्बोली का केक यानी खली मिट्टी में मौजूद कीटों, कवक, बैक्टीरिया और सूत्रकृमि की संख्या को भी कम करता है। नीम एक नाइट्रिफिकेशन अवरोधक के रूप में भी काम करता है। इस अवरोधक का काम बैक्टीरिया की गति को धीमा करना है। नीम का कर्नल एक्सट्रैक्ट देखे होगा तो उसमें एक बायो मॉलिक्यूल कंपाउंड है असाडिरैक्टिन। वो आजकल हम बायो पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं, क्योंकि हम सभी को पता है कि इनऑर्गेनिक पेस्टिसाइड वगैरह तो बहुत सारी एनवायरनमेंट को बहुत उसमें हमको बहुत सारी इफ़ेक्ट्स और कुछ मतलब बैड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं। इस वजह से सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए बायो पेस्टिसाइड्स हम यूज़ करते हैं। उसमें असाडिरैक्टिन का रोल बहुत ज़्यादा है। वो असाडिरैक्टिन जनरली वो नीम सीड में और नीम कर्नल में बहुत मिलते हैं। नीम की खली मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी को दूर करने की भी क्षमता रखती है, इसीलिए उर्वरक के रूप में ये पौधों की वृद्धि के लिए उपयोग किया जाने वाला पसंदीदा उत्पाद बन गया है। दूसरी ओर नीम आधारित उर्वरक किसानों और उद्यमियों के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं। नीम केक, गन्ना, सब्जी और दूसरी नकदी फसलों के लिए उर्वरक के रूप में काफी अधिक उपयोग किया जाता है। दूसरी ओर नीम कोटेड यूरिया कृषि क्षेत्र में क्रांति लेकर आया है। आजकल भारत सरकार द्वारा नीम कोटेड यूरिया दी जाती है, तो इस के लिए भी हमें भारी मात्रा में निमोली की ज़रूरत होती है। इसलिए नीम को हर एक आदमी अपने आंगन में लगाएं ताकि उसकी पर्याप्त मात्रा की फ़ायदा आप लोगों को भी हो सके और फलिया से कई इंडस्ट्री को भी लाभ मिल सके। और हम लोग 4 प्रजाति विश्व में जितने भी हम लोग कलेक्ट कर पाए उनमें से 4 प्रजाति नीम की ऐसे मिली है हमारे पास जिसमें ऑयल कंटेंट जो एवरेज 40% से अधिक मिला है। सरकार पहले ही सभी कंपनियों के लिए 100% यूरिया को नीम कोटेड करना अनिवार्य कर चुकी है। इस तरह के यूरिया से उर्वरक धीरे धीरे लगता है। इससे कम यूरिया की जरूरत पड़ती है, जिससे फसल लागत भी कम हो जाती है और मिट्टी की सेहत में भी सुधार होता है। इसके अलावा ये उर्वरक कीटों और बीमारियों के खतरे को भी कम करता है। इसके इस्तेमाल से धान, गन्ना, मक्का, सोयाबीन, उड़द और अरहर की पैदावार में इजाफा देखा गया है। नीम के पत्तों से वर्मी कंपोस्ट भी तैयार किया जा रहा है, जो दूसरे वर्मी कंपोस्ट से कहीं बेहतर है और कोई भी उद्यमी इसका उत्पादन कर सकता है। तो भी आपने जाना कि कृषि में कैसे नीम का उपयोग किया जा रहा है और ये काफी लाभकारी भी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कैसे नीम का उपयोग पशुपालन में भी किया जा रहा है। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें कृषि विशेष। आज हम बात कर रहे हैं नीम की। पर्पल रंग से सजी धरती और बिखरी मदमस्त खुशबू। मेरे पास 2 टाइम का खाना नसीब नहीं था, खाना नसीब नहीं था। लेवेंडर फार्मिंग के फर्श से अर्श तक के अपने सफर में आई
हर चुनौती को कैसे सफलता में बदला। अर्चना देवी की कहानी उन्हीं की जुबानी। मुझे लखपति दीदी के नाम से ही जाना जाता है, मेरे नाम से मुझे कोई भी नहीं जानता है। भारत की फार्म लेडी देखिए रविवार 1 सितंबर रात 8 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं गुणकारी नीम के बारे में। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि कैसे खेती में नीम काफ़ी उपयोगी साबित होता है, लेकिन इसके अलावा अगर हम पशुपालन के क्षेत्र की बात करें तो वहाँ भी नीम की उपयोगिता कम नहीं है। पशुपालक जानते हैं कि पशुओं में टिक की समस्या काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है और इस संक्रमण के चलते उन्हें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में टिक की समस्या को दूर करने में नीम का उपयोग किया जाता है। नीम कितना लाभकारी है और इस क्षेत्र में और कौन से अवसर आ सकते हैं, इसको लेकर हाल ही में नीम पर एक शिखर सम्मेलन का भी आयोजन किया गया। नीम का वैज्ञानिक नाम अज़ातेराचटका इंडिका है। इसका फॉर्मुलेशन यानी सूत्रीकरण डेयरी पशुओं में होने वाले टिक संक्रमण से निपटने में प्रभावी पाया गया है। जो किसान डेयरी पशु उत्पादन पर निर्भर हैं, वे टिक के संक्रमण से परेशान रहते हैं। ये बाहरी परजीवी हैं और सभी क्षेत्रों के मवेशी शेड में व्यापक रूप से पाए जाते हैं। इनके फैलने की रफ्तार बहुत तेज होती है, जिससे पशुओं में चिंता, भूख न लगना और दूध उत्पादन में कमी हो जाती है। जाहिर है इससे किसानों की आय पर भी असर पड़ता होगा। आसानी से तैयार होने वाला ये फॉर्मुलेशन हार्ट इन्फेक्शन और मवेशियों में बुफिलस के खिलाफ काफी असरदार है। नीम ऑयल का आप लेके बहुत सारी इलनेस वगैरह तो हम क्योर कर सकते। इसके अलावा अगर आप देखे होगा तो नीम ऑयल का एक और बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंस है ये कि हमारा पेस्टिसाइड इंडस्ट्री जितने फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पर्टिकुलरली हर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में नीम कोटेड यूरिया बनना चाहिए। इसका नीम कोटेड यूरिया बनाने के लिए नीम ऑयल बहुत इम्पॉर्टेंट है। नीम ऑयल से नीम कोटेड यूरिया बनते हैं, इससे बहुत फ़ायदा मिलते हैं। स्लो रिलीज ऑफ यूरिया होते हैं, ये बहुत बड़ा यूसेस है। आजकल हर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ ये फॉलो करते हैं, इसलिए इतने हमको बहुत सारी इकोनॉमिक वैल्यूज़ नीम से मिलते हैं। हम हमारा संस्थान में हम लगभग 20 और 25 साल को हम नीम में काम कर रहे हैं, नीम रिसर्च कर रहे हैं। इसमें अगर देखे होगा तो हमारा कंट्री का बहुत बड़ा नीम का जर्म प्लासम कलेक्शन हमारा सेंट्रल एग्रो फॉरेस्ट्री रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी में ही होते हैं। इसका यहाँ हम बहुत सारी स्टेट्स जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका, इतने स्टेट से हम बहुत सारी जर्म प्लासम्स हम कलेक्ट करके यहाँ हमारा काफरी में हम प्लांटिंग करा के हम यहाँ रिसर्च कर रहे हूँ। आप खुद भी अपने खेत में इसे विकसित कर सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए लगभग 2.5 किलो नीम की ताज़ा पत्तियाँ, 1 किलो नागौर की पत्तियाँ और 6 लीटर गुनगुना पानी। नीम की पत्तियों को 4 लीटर गुनगुने पानी में रखना है और नागौर की पत्तियों को बाकी 2 लीटर में। 1 घंटे तक इसी तरह रखने के बाद घोल तैयार हो जाएगा, जिसे कमरे की सामान्य तापमान पर रात भर ठंडा करने के लिए रख देंगे। हर घोल की ऊपरी सतह पर तैलीय पदार्थ तैरने लगेगा। इसको इकट्ठा करके रख लेंगे और नागौर और इन अलग अलग कच्चे अरकों को 3:1 के अनुपात में मिला लेंगे। अब इस स्टॉक घोल को उपयोग के लिए 3 लीटर 6 ग्राम सामान्य पानी में मिलाया जा सकता है। नीम के महत्व को देखते हुए काफरी के सहयोग से इसी साल नीम शिखर सम्मेलन और वैश्विक नीम व्यापार मेले का आयोजन किया गया। दिल्ली में आयोजित इस सम्मेलन में 35 देशों के डेलीगेट शामिल हुए और देश विदेश की 22 कंपनियों ने अपने उत्पाद प्रदर्शित किए। संगोष्ठी का विषय था टिकाऊ कृषि, स्वास्थ्य और पर्यावरण के लिए नीम। शिखर सम्मेलन में ये बात निकलकर सामने आई कि नीम लेपित यूरिया और नीम आधारित स्वास्थ्य उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नीम आधारित मिशन की जरूरत है। नीम के पेड़ हर जगह हैं, लेकिन ज्यादातर किसानों को नीम के लाभ और उसकी उपयोगिता के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है।
लेकिन क्या आपको पता है कि नीम से आपको अच्छा लाभ भी हो सकता है? अगर आप नीम के मूल्य संवर्धित उत्पादों को बनाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं तो एक और आसान तरीका है, वो है निंबोड़ियों को इकट्ठा कीजिए और कंपनियों को सप्लाई कीजिए। हमारे देश में जिस तरह जामुन और शहतूत के फलों की कोई खास कद्र नहीं है, उसी तरह नीम की भी नहीं है। हर साल नीम पर बड़ी संख्या में निंबोली लगती हैं और झड़कर बेकार चली जाती हैं। अगर थोड़ी सी भी मेहनत कर ली जाए तो इससे पैसा बनाया जा सकता है। झांसी जिले के अंतर्गत कई गांवों के किसान निंबोली कारोबार से जुड़े हैं। ब्रिज किशोर ढकोली गांव के रहने वाले हैं और इन्होंने अपने यहाँ नीम के 1 दर्जन पेड़ लगा रखे हैं, जो इन्हें हर साल आमदनी दे रहे हैं। नीम के पेड़ तो लगाना चाहिए, अब इससे फ़ायदा है। तो नीम के फल जो होता है निबोरी, उससे मैंने कलेक्ट करके बाज़ार में बेचा तो 15 रुपये किलो के हिसाब से बिका। और एक पेड़ में कम से कम 4-5 क्विंटल से लेके 7-8 क्विंटल तक निबोरी का फल निकल आता है। तो मेरे खेत पे कम से कम 12 पेड़ लगे हुए हैं, तो कुछ फल ख़राब हो जाते हैं, कम से कम 15-20 क्विंटल निबोरी इकट्ठी कर लेता हूँ मैं कलेक्ट। उसमें कुछ करना भी नहीं है, ऑटोमेटिक वो फल पक के गिर जाता है, कलेक्ट कर लो, उसको साफ़ करके मंडी में बेच दो। मेहनत भी नहीं है, पेड़ की छाया भी है। तो कृषि वानिकी द्वारा ये बताने पर मुझे इससे अच्छा फ़ायदा हुआ। नहीं वैसे ही खेत में ख़राब हो जाती थी फल निबोरी का, और फैला रहता था, गंदगी फैलती थी उससे, और उसका फ़ायदा नहीं ले पाता था मैं। लेकिन कृषि वानिकी के वैज्ञानिकों ने बताया कि इससे अच्छी आमदनी हो सकती है आप लोगों की, और ये फल बाज़ार में बिक जाता है। तो फिर मैंने इस पर विचार किया और इसको निबोरी को इकट्ठी करके और इसका सदुपयोग किया मैंने। इसका अच्छा मुझे आमदनी होने लगी इसकी। तो कृषि वानिकी वालों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जो चीज़ हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते थे और उससे अब मेरी आमदनी होने लगी, आय होने लगी। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कृषि वानिकी वालों का कि मेरे लिए नीम का पेड़ बहुत अच्छा आय का साधन बन गया है। निबोरी से एक तो तेल बनता है और एंटीबायोटिक दवाओं में भी उपयोग होता है। तो ये तो कंपनी वाले ले जाते हैं खरीद कर, और उसको कहीं ज़्यादा भागना भी नहीं पड़ता है, मंडी में बिक जाता है आराम से। अभी मैं 2-3 वर्षों से करने लगा, जब से प्रशिक्षण लिया मैंने, यहाँ से जुड़ गया हूँ जब से कृषि वानिकी से, तब से करने लगा हूँ। मैं तो यही करूँगा कि मान लो नीम के पेड़ और लगाऊँगा, लोगों को भी और जागरूक करूँगा, अपने गाँव के साथियों को भी बताऊँगा इस बारे में कि अपना नीम का पेड़ छायादार भी है और वातावरण को भी अच्छा लगता है और इससे आमदनी भी है। तो एक साथ कई फ़ायदे हैं पेड़ के। तो अपने साथियों को और अपने जितने भी मिलने वालों को सब यही बताऊंगा मैं कि नीम का पेड़ लगाएं और उससे अपनी आमदनी बढ़ाएं और एक स्वस्थ जीवन जिएं। हम नीम की खेती लगाते हैं, नीम हमारे पास है। नीम की निबोली है वो बेचते हैं, तो वो व्यक्ति है उसका जो गुठला निकाल के वो अलग कीमत में बिकता है, तो अलग अलग भाव में मिलता है। जैसे 10-20 क्विंटल ऐसे जोड़ लेते हैं वो बिक जाता है। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी नीम से जुड़ी खास बातें आप तक पहुँचाएंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। और वैसा ही है दम कम, बिल्कुल वैसा दोष। आते खेल के मैदान में हम उड़ाते सबके होश, कर मेहनत से जो उल्फत होगा सबके यार रोशन। दोस्त का ये मंच या जीवन की हो जंग, हर सितम का सामना करें हम, न डरे हम, बेफिक्र लड़े हम, ऐसा जज्बा रखे संग। ऐसे है हम, हाँ जी ऐसे है हम। हर एक खिलाड़ी है एक सितारा, आने वाला हर एक पल है अब हमारा। समझो ना मुझको तुम कोई बेचारा, मैदान में आके जरा भिड़ के तू जाना। कुछ न करे तू मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सबर तू। कुछ न करे तू मेरी करे ना फिक्र तू, होश दे उड़ाने जरा कर ले सबर तू।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कृषि विशेष। आज के कृषि विशेष में हम बात कर रहे हैं नीम के बारे में। नीम आसानी से उग आने वाला पौधा है। जहाँ भी नीम का पेड़ लगा हो, उसके आसपास बरसात के मौसम में सैकड़ों पौधे अपने आप उगाते हैं। अगर आप अपने खेत के अंदर पेड़ नहीं लगाना चाहते तो मेड़ों पर लगा सकते हैं। 4-5 साल के बाद इसके फूल शुरू हो जाएगा, फिर उसके फल निकलने के लिए जनरली स्टार्ट हो जाएगा। अगर इसकी फल जनरली हम अगर फरवरी मार्च मंथ में इसकी फ्लावरिंग पीरियड शुरू हो जाएगा। वैसे इसकी फल हमको हार्वेस्ट कर सकते हैं वैसे जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ में उसकी फल हमको जनरली मैच्योर होके हम हार्वेस्ट करते हैं। हमारे वैज्ञानिकों ने नीम के 4 किस्मों को पूरे देश से इकट्ठा किए गए जनन द्रव्य से चुना है। दूसरी प्रजातियों की तुलना में इन 4 की ऊंचाई कम है। कम ऊंचाई की वजह से ही कम क्षेत्र में इनके ज्यादा पौधे लग जाते हैं और किसान को अधिक लाभ मिलता है। हमारा नेक्स्ट लेवल अभी हम नीम कोटेड यूरिया में भी हम काम शुरू कर दिया, इसलिए अभी हाई यील्डिंग जर्म प्लासम का हम आइडेंटिफाई करने वाली, हम लार्ज स्केल में प्रमोट करने वाली। इसलिए हम जहाँ जहाँ इंडस्ट्रीज़ होते, जहाँ जहाँ किसानों का इंटरेस्ट है, उन लोगों के पास हम ये वाली जर्म प्लासम हम लेके जाने के लिए भी हम शुरू कर दिया। इतने सारी फ़ायदा नीम से हो रहे हैं, इसलिए हम किसानों को यही बता दूंगा कि जब एग्रो फॉरेस्ट्री नीम के साथ और बहुत सारी हम खेतियों में भी हम कर सकते हैं, जैसे पल्सस होते, ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम, कौपी वगैरह, ये नीम के साथ बहुत अच्छे आते हैं। वो डिफरेंट डिफरेंट जोन्स, एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स के हिसाब से उसकी क्रॉप और वगैरह भी चेंज हो जाएगा उसकी मिट्टी के बारे में। इसलिए हम ये किसानों का हम यही कहना चाहें कि नीम बेस्ड एग्रो फॉरेस्ट्री हम अगर अडाप्ट करूँगा तो उससे बहुत सारी फ़ायदा आपको मिलेगा, क्योंकि नीम का तो आपका हर प्लांट पार्ट को तो फ़ायदा है। जैसे आप देखिएगा, पहले भी बता दिया कि नीम की पत्ती होते हैं, उससे बहुत सारी मेडिसिनल वैल्यू है, उससे बहुत सारी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हों। अगर आप लकड़ी ले लेगा तो उसमें स्मॉल फार्म इक्विपमेंट्स बनते हों, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स वगैरह और कुछ लकड़ी स्मॉल लकड़ी बेस्ड प्रोडक्ट्स वगैरह भी बनते हों। और इसकी फल वगैरह बहुत सारी कॉस्मेटिक्स वैल्यू भी रखते हैं। आजकल कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज़ वगैरह ऑर्गेनिक बेस्ड बहुत सारी कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स वगैरह, क्रीम्स वगैरह बनते हैं। ये सब चीज़ एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छे हों और ये सारी चीज़ केमिकली फ्री हों। इस वजह से बहुत सारी फ़ायदा मिल जाएगा, इंडस्ट्रीज़ के लिए भी मिल जाएगा, किसानों के लिए भी मिल। इसके अलावा नीम के साथ मूंग, अरहर और उड़द की खेती भी अच्छे से की जा सकती है। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें हमने आपको नीम के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नीम एक ऐसा वृक्ष है जिसे हम औषधीय वृक्ष के तौर पर भी जानते हैं और इसका हर एक भाग किसी न किसी काम जरूर आता है। आज के युग में जब हम ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहते हैं जो कि रसायन मुक्त हो, वैसे में नीम की उपयोगिता और बढ़ जाती है और ये बात हमारे किसानों के लिए नए अवसरों के द्वार भी खोलती है। आशा करते हैं कि आज का कृषि विशेष आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है, फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल करें, पत्र लिखें। हमारा ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें। कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। कृषि विशेष के एक और नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात नए विषय के साथ। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।